मेरी अनाड़ी ते खिलाड़ी बहनों आज मैं आप लोगों को ना अपना प्रॉपर जैसे मैं एक घर पे अनाड़ी बंदा स्टिचिंग करती हूँ, ठीक है। तो मैं वो आपको डिटेल बताऊंगी। ये मैं अपना सूट स्टिच करने लगी हूँ, तो वेलकम बैक आफ्टर सो मेरे लॉन्ग। अब्बू को ना किसी ब्रांड वाले ने बोला था कि आप ना जब भी कपड़े स्टिच करें तो उसको उससे पहले एक रात पूरी रात श्रिंक करें। अक्सर होता है ना, हम 3 से 4 घंटे श्रिंक करते हैं कपड़ों को, उसके बाद हम निकाल के बिछा कर वो फिर हम यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा था इससे कपड़े की जो लाइफ होती है वो लंबी हो जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, पूरी रात के लिए मैंने इसको पहले भिगो के रख लिया था, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इसको बिछा दिया और ये फिर सूख गया। तो अब मैं ये स्टिच कर रही हूँ। वाकई मेरे अब्बू की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी मैंने इस तरह श्रिंक करके कपड़े स्टिच किए हैं ना, उसका कलर भी नहीं फेड होता और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मतलब मैंने उसके बाद काफ़ी बार पहने। वैसे 3 से 4 घंटे श्रिंक करने के बाद ये होता है ना कि वो कपड़ा बार बार श्रिंक होता रहता है। तो आप लोग भी इस टिप पे अमल ज़रूर कीजिएगा। मेरा जो बेसिक तरीका होता है ना, जो भी मेरा एक प्रॉपर नाप है, मुझे पता है कि इस नाप से मेरा परफेक्ट सूट स्टिच होगा, तो मैं वही नाप लेके ना उसी को रख के उसी के साथ साथ कटिंग करती हूँ। जैसे मुझे पता है बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं। मैं क्या करती हूँ, एक दिन कटिंग करती हूँ प्रॉपर अपनी, ठीक है, इतना खुद पे बर्डन नहीं डालती क्योंकि मेरे फिर सर में दर्द होता है। फिर नेक्स्ट डे ना मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो आज मेरा प्रॉपर कटिंग का दिन है, तो मैंने इसको आपके सामने मैं कटिंग कर रही हूँ। बहुत ईजी तरीका है, आप लोग भी इस वीडियो को देख देख के अपने सूट कटिंग कर सकते हैं घर पे रह के आराम सुकून से। पहले मैंने शर्ट कटिंग की, उसके बाद मैंने स्लीव्स कटिंग की और फिर मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों के सामने, ठीक है। नो मेजरमेंट नथिंग, बस आपने अपना प्रॉपर एक नाप रखना है, उसके अकॉर्डिंगली कट करना है। और ये नेक डिज़ाइन ना मैं खुद से ही कर रही हूँ, मैंने कोई इंटरनेट पे नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा डीप गले नहीं पहनती हूँ, तो वैसे नॉर्मली जो खवातीन का होता है ना, लड़कियों का जो भी नेक होता है वो उसकी मेजरमेंट होती है 6 लेंथ एंड 3 वाइड। लेकिन अब मैंने अपने लिए थोड़ा छोटा रखा है, तो मैंने 5 को वाइड 5 लेंथ की है और मैंने 2.5 इंचेस वाइड किया है उसका, जैसे गले की लंबाई और चौड़ाई होती है उसके अकॉर्डिंगली। सबसे पहले फैब्रिक जो 2 पीसेस थे मेरे पास अलग अलग, मैंने उनको स्टिच कर लिया और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से आयरन करके उसी पर नेक चिपका दिया। जब भी आप नेक बनाए ना, आप कोशिश करें डायरेक्ट बुकरम आप फैब्रिक पर नहीं लगाया करें, मतलब कि कमीज़ पर नहीं लगाया करें। पहले एक अलग से कपड़ा लेकर उस पर अच्छे से बुकरम को आप सही से आयरन करें। जितनी आपकी आयरनिंग अच्छी होगी, आपकी स्टिचिंग में उतनी नीटनेस आएगी। आपको किसी फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक भी स्टिचिंग करते हैं ना, तो ये तो एक रूल है कि साथ साथ आपने आयरनिंग करनी है। फिर मैंने कपड़े के साथ का ही धागा मशीन में भरकर, प्लीज़ मशीन को इग्नोर कीजिएगा, बहुत पुरानी थे ज़बरदस्त मशीन है मेरी तो इसी में मैं स्टिचिंग करती हूँ कि जो आउटर साइड का फैब्रिक था उसे मैंने अलग से अच्छे से स्टिचिंग करके फिर से मैंने आयरन कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं नेक को अपनी कमीज़ के फ्रंट पीस के साथ स्टिच कर रही हूँ प्रॉपरली। पहले मैंने राउंड में किया, उसके बाद जो उसकी लेंथ थी, क्योंकि मैंने एक पतला सा जो एक एप्लीक सा होता है वो बनाना है। बहुत आसान तरीका है, मैं इसी तरीके से अपने घर के बेसिक स्टिचिंग करती हूँ, क्योंकि आपको पता है टेलर इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप ऐसे सिंपल तरीके से भी अपने घर का सूट स्टिच कर सकते हैं। प्रॉपर सारी स्टिचिंग करने के बाद मैं हाथ से ना इसकी पाइपिंग बना रही हूँ। डार्क ब्लू फैब्रिक जो मैंने इसके साथ लगाया था, क्योंकि ब्लू फैब्रिक इसकी शलवार का है, तो मैंने उसी को लेके इसके ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, अगर आपको नहीं आता ना जैसे ये प्रॉपर पाइपिंग बनाना, तो आप क्या करें, आयरन करके फिर बना लें। मुझे आता है तो मैंने उंगली की मदद से ही पाइपिंग बना ली। उसके बाद मैंने इसके नीचे ही एक फैब्रिक रख के दोबारा से प्रॉपर सारी स्टिचिंग कर ली। अच्छा, मैं एक ही जगह पे स्टिचिंग करूँगी, बाकी जो गले का आउटर साइड है ना, उसको मैं तुरपाई नहीं कहते, वो कर लूँगी। ये देखें कितनी नीट लग रही है। यहाँ से मैंने अच्छे से तुरपाई कर ली। उसके बाद जनाब मैंने अब शर्ट के दोनों फैब्रिक इकट्ठे करके पहले फिटिंग की। आपने कोशिश करनी है कि अपने नाप से आपने 2-2 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपको पता है साइज़ आजकल ना थोड़े लूज़ वाले जो शर्ट्स होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं, हल्का सा बेगी स्टाइल। तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट में शर्ट कट की थी और उसके बाद मैं यहाँ पे चाक दामन को अच्छे से फोल्ड करी हूँ। अगर आप चाहें तो साइड पे फैब्रिक लगा सकते हैं। मेरे पास इतना फैब्रिक बचा नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया, वरना अगर नेवी ब्लू फैब्रिक बचता उससे मैं चाक दामन के साइड पे लगाती तो इनर वाला पार्ट बहुत प्यारा लगता। ये मेरे पास बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी पेज पड़ा हुआ था और बहुत प्यारा है। इसको मैं ना क्या करूँगी, सिर्फ दामन पे लगाऊंगी, क्योंकि नेक पे ये काफ़ी हैवी लगता। तो मैंने इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके इसको लगा लेना। और उस पर बहुत खूबसूरत वाइट डिटेलिंग हुई है और ये ना धुलने के बाद भी नहीं ख़राब होती। इस पर हल्का हल्का सा सितारा भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा फैंसी टच भी इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास घर पे कुछ भी ना हो ना, तो आप अपने लाइक दिमाग से कुछ ना कुछ ऐसे देखें कितना प्यारा लग रहा है। मेरे पास वैसे ही रैंडमली पड़ा हुआ था और मैंने इसको लगा लिया और इतनी नीटनेस के साथ लगाया है कि नीचे से आपका फैब्रिक भी नज़र नहीं आ रहा और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब जी स्लीव्स की डिटेलिंग मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करती हूँ। स्लीव्स में किस तरह से स्टिच करूँगी, पहले तो जैसे हम एक लास्टिक डालते हैं ना शलवार में, उस तरह से मैंने बड़ी सी एक सिलाई लगा दी। उसके बाद ये जो बच्चों वाला लास्टिक होती है, इसको मैंने अच्छे से जितने अकॉर्डिंगली स्लीव का साइज़ मुझे चाहिए, मुझे अच्छे लगते हैं ना जो लास्टिक वाले स्लीव्स होते हैं, उसका डिज़ाइन मुझे वैसे भी घर पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता होता है, कंफर्टेबल भी होता है। आप काम वगैरह भी कर रहे होते हैं तो आपको इरिटेशन नहीं होती। आसान तरीका है। लास्टिक पर मैंने अच्छे से 3 से 4 सिलाइयाँ लगाई। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट कर दिया और अब मैं इसकी फिटिंग करूँगी स्लीव्स की। ये बेसिकली स्लीव इतने ईजिली बन जाते हैं। उसके बाद मैंने स्लीव को कमीज़ के साथ जोड़ना है। मैं इस तरह से जोड़ती हूँ, कमीज़ के अंदर से हाथ डाल के स्लीव को फ्रंट के साथ रखकर
उसके बाद मैं उसकी प्रॉपर पूरी स्टिचिंग कर लेती हूँ। मुझे मेरी सेंटर वाली बाजी ने सिखाया था। ऑलमोस्ट मेरी शर्ट प्रॉपर रेडी हो चुकी है। बैक मैंने सिंपली जो नेक का बैक साइड होता है उसको मैंने सिंपली एक कपड़ा काट के और उसको मैंने दोबारा से जैसे हम बनाते हैं वो मैंने कर लिया। उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन यहाँ पे अभी शायद डिलीट हो चुकी है। खैर जी, उसके बाद मैंने नॉर्मल जैसे शलवार स्टिचिंग करते हैं, क्योंकि मेरी शलवार में कपड़ा बहुत ज़्यादा था चौड़ाई में, तो मैंने एक्स्ट्रा कोई भी फैब्रिक उसमें नहीं डाला और बस मैंने नॉर्मल जो स्टिचिंग है डबल साइड पे करके फ्रंट बैक को अच्छे से देख लेने, क्योंकि ये नेवी ब्लू था ना, इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि पता नहीं कौन सा पार्ट सीधे पैंचों को करके उसमें सीधा नॉर्मल लास्टिक डाल देना है और शलवार हो गई रेडी। वन इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं चलेगी। यह है जी फाइनल रिजल्ट मेरे आउटफिट का। आप लोग देखें कितना प्यारा लग रहा है। वैसे कैजुअल में भी और आप फॉर्मल वेयर में भी इसको पहन सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सब पूछेंगे फैब्रिक कहाँ से लिए, तो ये अलकरम का 2 पीस है एंड ये मुझे डिस्काउंटेड रेट पे मिला था 1600 का। और इसके स्लीव्स पे मैंने इस तरह से इलास्टिक लगाई है, बिल्कुल प्लेन, बहुत ही नीट तरीके से, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो दोनों का कॉम्बिनेशन, नेवी ब्लू के साथ स्लाइड। ऐसा कंटेंट मैंने पहले कभी भी अपने चैनल पे शेयर नहीं किया। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वीकली बेसिस पे ऐसे डिफरेंट डिज़ाइंस की स्टिचिंग करके आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। उसके लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में आके बताना है, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपकी उस बात पे अमल करूँगी। आप जो कंटेंट मुझे कहेंगे मैं उस तरीके से ही बना लूँगी। मेरे पास टाइम नहीं होता यूट्यूब को मैनेज करने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश की है। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है अगर न्यू हैं, तो वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे साथ कोई आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आप लोग